प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 31 तक बनाने में सुबह से शाम हो गया, बीच में कई बार लाइट भी कट हुए, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ना भी पसंद आया हो तो भी अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल सके और मैं क्लास 10 RS अग्रवाल के आगे भी वीडियोज़ बना सकूँ। अगर आप केवल खुद ही देखिएगा, 1-2 व्यूज़ ही आएंगे और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कीजिएगा तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाऊँगा और फिर मैं NCERT के वीडियोज़ बनाने लगूँगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही मेहनत लगा है और पहला वीडियो हमारे क्लास में, हमारे चैनल में जो इतना ज़्यादा लेंथी हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ऐसा वीडियो मैंने पहले कभी बनाया ही नहीं। इस वीडियो में स्पेशल ये है कि जो हमारा एक्सरसाइज 3D है ना RS अग्रवाल क्लास 10 का, इसे मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वीडियो कितना लेंथी हो जाए, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, कितना घंटे का हो जाए, हम सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको जहाँ पर भी डाउट है आप वीडियो को आगे पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसके अलावा मैं इसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि एक्सरसाइज में हमारे पास जो 3D दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, उसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन एक करेंगे स्टार्टिंग में, जिसमें मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा 1-2 मिनट, ज़्यादा उसको हम लोग नहीं समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और थोड़ा सा मेरा भी वो जो वीडियो है ना वो थोड़ा ग्रो कर सके। क्योंकि एक बार आप देखते हो कि बड़े बड़े वीडियो में मेहनत से बनाता हूँ, लेकिन वो थोड़ा ग्रो नहीं कर पाता, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक्सरसाइज 3C है, जहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया हुआ है, वो इस सत्र के लिए यानी 2023, 2023 एंड 24 के लिए डिलीटेड है। अगर अगले साल कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो वो एक बार चेक कर लेना। मेरे वीडियोस लेटेस्ट अपडेट मैं देते रहूँगा पूरे साल भर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस साल के लिए 23-24 के लिए एक्सरसाइज 3C क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है। हम लोग 3B के बाद सीधे 3D में आ गए हैं। और उसके अलावा एक और अपडेट देना चाहूँगा कि मैं ये जो हमारा एक्सरसाइज है ना, जो कंप्लीट मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, इस कंप्लीट एक्सरसाइज का मैं एक PDF भी बनाऊंगा, और वो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास कभी भी 2 इक्वेशन दिए हुए हों, हम जानते हैं इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, हमारे पास होता है AX BY और लास्ट में एक हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर A1 B1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम 2 इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे पूरे एक्सरसाइज में। 2 इक्वेशन में पहला वाला जो होगा यहाँ पर नंबर, उसको हम लोग A1 मानेंगे, दूसरे वाले को B1 और लास्ट में जो कांस्टेंट होगा उसको C1। दूसरा इक्वेशन में आ जाएंगे तो उसको A2 B2 और C2 मान लेंगे। बस यानी कि दोनों सेम, हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, बस यहाँ पर हम लोग पहला इक्वेशन इसलिए इसको A1 B1 C1 लिख रहे हैं, दूसरे वाले को A2 B2 C2 लिख रहे हैं। अब 2 इक्वेशन में 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला क्या हो सकता है? पहला हो सकता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बताता हूँ, रुको लिख लेता हूँ पहले। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा, एक पॉइंट पे कट होगा और जिस पॉइंट पे कट होगा वही हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। एक सॉल्यूशन जब होता है तो इसी टाइप से ग्राफ बनता है। आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में ये चीज़ कर रखा है, तो ये चीज़ मैं बस समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमको ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन 2 इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन निकलता है। कब निकलता है? जब हम लोग उसको इस फॉर्म में देखते हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें A और A को, तो अगर हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 जो होगा वो इक्वल नहीं होगा B1 डिवाइड बाई B2 के, यानी कि हम लोग A1 A2 को डिवाइड दें, इक्वल करके देखें B1 B2 के, तो अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि इस दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। किस कंडीशन में? तो ये कंडीशन में। इसको तो अच्छे से याद रखना कि A1 डिवाइड बाई A2 अगर इक्वल नहीं है B1 डिवाइड बाई B2 के, तब यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा आता है हमारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। जब हम लोग ग्राफ बनाते थे तो एक लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन बन जाता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? इन्फिनाइट सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इन्फिनाइट सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना है? एकदम सिंपल, इनको आपस में कंपेरिजन करना है। A1 B1 C1 को A2 B2 C2 से। अगर हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 के, और फिर वो इक्वल है C1 डिवाइड बाई C2 के, यानी तीनों के तीनों टर्म्स जो हमारे पास है ना वो अगर आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि हमारा इस टाइप से ग्राफ बनने वाला है। ग्राफ नहीं बनाना है, बस मैं आपको ग्राफ का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने ग्राफ पहले सॉल्व कर रखा, तो आपको इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। उन दोनों इक्वेशन के इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे। जितना चाहो आप उतना सॉल्यूशन उसको निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि जो आपके टीचर सॉल्यूशन बताया हूँ या जो मैं बताया हूँ वही आप निकालो, एग्जाम में आप कोई दूसरा सॉल्यूशन भी उसका निकाल सकते हो। तो 2 चीज़ें हो गई, एक यूनिक सॉल्यूशन अगर इस कंडीशन में आ रहा है
तब, और इन्फिनाइट नंबर सॉल्यूशन अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तब। तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। ग्राफ में नो सॉल्यूशन कब होता था? जब ग्राफ हमारा इस तरीके से पैरेलल बन जाता था, पहला वाला इक्वेशन का लाइन ऐसे जाता था, दूसरे वाले का ऐसे सीधा सीधा चल जाता था, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करते थे, तो वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बनता था ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर नो सॉल्यूशन कब होगा वो ध्यान दो। नो सॉल्यूशन तब होगा जब हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 जो हो ना वो इक्वल हो b1 डिवाइड बाई b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल ना हो c1 डिवाइड बाई c2 के। यानी a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। देन उस कंडीशन में हमारे दोनों इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का यूज़ करके हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी जो प्रीवियस वाले आपने एक्सरसाइज में हमारा क्या बोलते हैं, अरे क्या मेथड बोलते हैं भाई उसको, हमारा एलिमिनेशन मेथड जो होता है उस मेथड से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा आप लोग को आसान लग रहा था, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। लेकिन इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये कंडीशन फुलफिल होगा, तो अगर ये रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, ये रहेगा तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर इस टाइप से यहाँ पर लास्ट में कट हो गया तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से आते हैं एक्सरसाइज के पास और उनको सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। आपको ये शो करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं ना, इन दोनों इक्वेशन का क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, हम लोग यहाँ पर लाएंगे a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, तो हमको पता चल जाएगा कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। उसके बाद बोल रहा है कि इसको सॉल्व भी कीजिए। सॉल्व करना है यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है, तो फिर हम जल्दी से एलिमिनेशन मेथड लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे। उसी टाइप से 2 और 3 वाले भी क्वेश्चन है। तो देखो ये हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये a1 है, ये b1 है, इस c1 को इधर ले आएंगे। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस में 5y माइनस में 12 इक्वल टू 0। उसी तरीके से सेकेंड वाली इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू हमारी 3 है, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू 5 है, और c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 12 है। उसी तरीके से ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो a2 की वैल्यू कितनी है भैया, a2 की वैल्यू 5 है, b2 की वैल्यू हमारी 3 है, और c2 की वैल्यू हमारे पास माइनस में 4 है। हमको c2 और c1 c2 से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, तो a1 और b1 से हमारा काम बन जाएगा। नाउ अब हमको क्या करना है, आपको पता ही है, हमको देखना है a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल है या नहीं है b1 डिवाइड बाई b2 के। तो ये कैसे चेक करेंगे, हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a1 3 है, a2 हमारे पास 5 है, ठीक है। इक्वल जब हमारा बड़ा नंबर रहता है ना, तब हम लोग इसको कटपीट भी करते हैं, तो अलग से भी निकालते हैं। जैसे इसको ऐसे ना निकाल के, देखो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर ना करके आपको मैं डिटेल में इसको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग लिखेंगे पहले a1 डिवाइड बाई a2। अब उसका देखेंगे वैल्यू कितना आ रहा है, तो a1 डिवाइड बाई a2 हमारा 3/5 आ जाएगा, क्योंकि a1 3 है और a2 5 है। उसी तरीके से b1 डिवाइड बाई b2 अलग से निकालेंगे, तो b1 कितना है, 5 है, और b2 3 है, तो ये 3/5 आ रहा है, ये 5/3 आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3, सो a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लिखोगे सो द इक्वेशंस हैव, है ना, इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया इतना, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कई बार हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं, इस टाइप से बना करके यहाँ पर बीच में क्रॉस की साइन लगा देंगे। लेकिन कई बार फिर हम लोग को जब बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो फिर अलग अलग भी करना पड़ता है। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पर मत करो, आप लोग इसी तरीके से अलग अलग निकालो। a1 डिवाइड बाई a2 का वैल्यू लिख लो, b1 डिवाइड बाई b2 को लिख लो। अब यहाँ पर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नाउ फिर से अगेन यहाँ पर अगेन लिखो, जो भी लिखना चाहो। हमारे पास क्या है, 3x प्लस में 5y माइनस में 12 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। और उसी तरीके से 5x प्लस में 3y माइनस में 4 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इक्वेशन देखो हमारे पास, हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड का आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, अगर नहीं किया तो प्रीवियस वीडियोस देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पर हमारे पास 5 है, मान लो हमको y को y से कट करना है, तो यहाँ पर 5y और यहाँ पर 3y है, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा हमको। तो इसको भी मैं 15 बना सकता हूँ और इसको भी मैं 15 बना सकता हूँ, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ 3 इन इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 3 5 जा 15 हो जाए, एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करें इसमें, तो 3 3 जा मेरा ये 9x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 15y, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3।
और इसमें जब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25x हो जाएगा, प्लस में 15y हो जाएगा, और 4 5 जा 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हमारा एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट है, ध्यान रखना हमको दोनों को आपस में कट करना है, y से y को। तो हम लोग इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों प्लस में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। हम लोग 3 में से 4 को माइनस, किसी से भी आप कर सकते हो, दोनों तरफ से आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 में से हम लोग जब 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास, इसको चलो मैं लिख ही लेता हूँ, ये हो जाएगा 9x माइनस में 25x, फिर प्लस में 15y रहेगा। 3 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो ये वाला हमारा माइनस में हो जाएगा 15y, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। उसके बाद फिर माइनस में 36 है, और यहाँ पर हमारा उसमें से माइनस करना है अपने को 20, तो फिर यहाँ पर 20 भी माइनस में है, तो माइनस करके फिर मैं अगर देखो इस तरीके से माइनस करूंगा, फिर -20 लिखूंगा, तो लास्ट में माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट प्लस का 20 लिख देता हूँ इक्वल टू 0 इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में से 10 माइनस होता है तो हमारे पास 15 आता है, लेकिन एक और ज़्यादा है तो 16x हो जाएगा, माइनस में 16x। उसके बाद ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा, इसको हमको कैंसिल करना था। और इधर भी हमारे पास हो जाएगा माइनस में 16 आ जाएगा, यहाँ पर भी इक्वल की साइड में 0। पहले इस -16 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो -16x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस का 16, तो इधर माइनस था। उसके बाद x की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा -16 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये डिवाइड बाई -16 आ जाएगा। ध्यान रखना कि जब माइनस वाले नंबर को डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई में रहता है ना, तब वो पूरा का पूरा माइनस होकर के बाहर जाता है, कि मल्टीप्लाई से वो डिवाइड में जा रहा है। ठीक है, माइनस से प्लस में जाएगा तो प्लस बना दो, लेकिन जब मल्टीप्लाई में है किसी भी नंबर के साथ तो वो जिस भी साइन के साथ है उसी साइन के साथ जाता है। तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर के हमारा -1 ले आएगा, तो x का वैल्यू जो है वो -1 आ गया। अब इस x की वैल्यू को आप लोग कहीं पर भी पुट कर सकते हो, जो हमारा सबसे ईजी इक्वेशन दिख रहा हो। जैसे मुझे सबसे छोटा इक्वेशन ये दिख रहा है 2 दिख रहा है, मैं 2 में पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू -1, क्योंकि x की जगह पर -1 लिखना है, प्लस में 3y माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो ये -5 प्लस में 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -9 हो गया। तो ये हो जाएगा 3y माइनस में 9 इक्वल टू 0। y की वैल्यू चाहिए तो पहले 9 को ट्रांसफर करेंगे, तो -9 इधर जाकर के +9 हो जाएगा, और फिर 3 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे हम लोग कट करेंगे तो 3 9 होता है, तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर हमें 2x माइनस 3y इक्वल टू 17 दिया हुआ है। हम लोग 17 को इधर ले आएंगे तो -17 हो जाएगा। उसी तरीके से 4x प्लस में y इक्वल टू 13 है, 13 को इधर ले आएंगे -13 हो जाएगा। यहाँ पर आपको a1 दिख रहा है, ये b1 है और ये c1 है। a2 b2 यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, यानी कि एक 1 छुपा हुआ है, ध्यान रखना। तो b2 हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये हमारा c2 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, a1 डिवाइड बाई a2 निकालना है। तो a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/4, क्योंकि a1 की जगह पर हमारे पास 2 है और a2 की जगह पर 4 है। ये कट हो रहा है तो इसको कट भी कर लो, तो ये 1/2 आ जाएगा हमारे पास। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है, तो 1/2 आ गया। अब हम लोग b1 डिवाइड बाई b2 निकाल लेते हैं। तो b1 हमारे पास कितना है, -3 है, तो यहाँ पर ऊपर है -3 लिखो, और नीचे में हमारे पास b2 कितना है, 1 है, तो 1 लिख लो। तो ये -3/1 आ गया, इसको आप -3 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसको कि हमारा a1 डिवाइड बाई a2 जो था वो इक्वल नहीं आया, यानी कि इक्वल नहीं होगा, दूसरे से कट कर देंगे b1 b2 के। इसलिए ये जो हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा कंप्लीट करना है ना, तो आप लोग को शॉर्ट में बस मैं समझाते जाऊँगा, स्टेटमेंट आप लोग लिखना जानते ही हो। तो यहाँ पर हमारा इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, आधा काम हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 1y है। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या होगा, ये 3y बन जाएगा, फिर दोनों में से y और y कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहाँ पर लिखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, यानी कि हम लोग इक्वेशन 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये 4 3 हमारे पास 12x हो जाएगा, फिर हमारे पास 1y जो था उसका 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3y आ जाएगा, और माइनस में 13 जो है 13 3 हमारा 39 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को आपस में सॉल्व करो, दोनों में क्योंकि 3/3y आ गया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, यानी कि 2x माइनस में 3y माइनस में 17 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, ऐड करूँगा, क्योंकि देखो इस बार प्लस और माइनस पहले से है, तो प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ऐड होने के बाद। तो ये दोनों मेरा 12 और 2 हमारे पास हो जाएगा 14x। यहाँ पर हमारा ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस और माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी। तो 7 और 9 हमारा 16 का 6 कैरी हो गया 1,
3 और 1 4 और 1 5 हो गया, इक्वल को साइड में 0 आ जाएगा। तो x की अगर वैल्यू निकालनी है तो 56 उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाला इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, और 14 उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि 14 4 जा हमारे पास 56 होता है, तो x का वैल्यू 4 आ गया है। अब इस वैल्यू को आप लोग कहीं पर भी पुट कर दो तो y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू में 4, क्योंकि 4x था, देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है हमारे पास 4x है, तो 4 इंटू 4 हो गया, प्लस में y है और माइनस में 13 इक्वल टू 0 है। तो 4 4 जा हमारे पास 16 हो जाएगा, 16 प्लस y माइनस में 13 इक्वल टू 0, 16 में से 13 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, तो y प्लस 3 होगा, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस वाला नंबर रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से y का वैल्यू हमारा -3 निकल करके आ जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है, ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको तो हम लोग को केवल सिंपलीफाई कर देना इस तरीके से, 2y हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहाँ पर जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा भैया, 6 होगा, नीचे 6 लिखो। 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 2 को ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 3 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, इक्वल को साइड में 3। 6 इधर ट्रांसफर कर दो तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 18, और फिर 18 को इधर ले आओ तो ये हो गया 2x प्लस में 3y माइनस में 18 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। पहले तो हम लोग देखेंगे a1 डिवाइड बाई a2 का वैल्यू, तो a1 डिवाइड बाई a2, a1 हमारे पास 2 है तो 2 लिखो, a2 हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 2/1 आ गया। अब b1 डिवाइड बाई b2 देख लो, ये कितना निकल करके आता है, तो b1 हमारे पास कितना भैया 3 है, तो 3 लिखो, और b2 कितना है -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखो। दोनों इक्वल नहीं है तो फिर से वही चीज़ लिख लेना कि a1 डिवाइड बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। सो इसलिए क्या होगा हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है, तो इतना तो समझ में ही किया, तो बहुत सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 3y है, यहाँ पर 2y है, हम लोग y को इधर कैंसिल नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग x को कैंसिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1x है और यहाँ पर 2x है, तो इसको 2x बनाया जा सकता है इसका 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो इक्वेशन 2 में हमारे पास 1x है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, फिर -2y है, यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से, तो -2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा, और फिर से -2 है तो हमारा -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब इक्वेशन 3 में भी हमारे पास 2x आ गया और इक्वेशन 1 में भी 2x है, दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। तो दोनों देखो हमारे पास प्लस की साइन के साथ है, ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, तो आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस में 18 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये भी वाला हमारा प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, साइन हमारा कन्वर्ट हो जाता है माइनस की वजह से। तो ये मेरा प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, ये भी माइनस में है, 3y भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा हमारा -7y। उसके बाद ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 18 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास 14 आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस ही साइन है तो प्लस का 14 इक्वल टू 0 हो गया। इस 14 को इधर ट्रांसफर करो तो -7y इक्वल टू हो जाएगा -14, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, y इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 7, कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी y के वैल्यू को पुट कर दो, तो y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे छोटा इक्वेशन अभी यही दिख रहा है, सबसे छोटा में पुट करने से जल्दी आंसर आ जाता है। तो वहाँ पर हमारे पास x माइनस में 2y है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो और माइनस में 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x माइनस में 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 2 आ जाएगा हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन में। आइए अब जो फोर्थ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इधर जो 4 से 9 तक के क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको एक k दिया हुआ है, छुपा हुआ है, इस k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू अगर जरूरी नहीं कि आप पूरा एग्जैक्ट निकालो, यहाँ पर जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो, यानी कि जो k है वो क्या नहीं हो सकता है आपको ये बताना है। बाकी k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम लोग को वो नहीं देखना है, k का वैल्यू क्या नहीं है ये हमको बताना है। आइए मैं कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसे, ये और ज़्यादा सिंपल है। तो देखो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दिए हुए हैं वो ये दोनों हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरीके से कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिए हुए हैं इनका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसलिए क्या होगा कि हमारा जो a1 डिवाइड बाई a2 होगा वो इक्वल नहीं होगा b1 डिवाइड बाई b2 के, है ना। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब यही होगा हमारे पास। अब हमको यहीं से सॉल्व करना है। a1 का वैल्यू कितना है ना, यहाँ पर आप लोग इसलिए वाला साइन बना दो, ये वाला a1 का वैल्यू हमारे पास 2 है, डिवाइड बाई a2 का वैल्यू कितना है, तो a2 का वैल्यू हमारे पास k है, तो यहाँ पर k लिखो।
B1 का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर 3 लिखो, और ये B2 का वैल्यू कितना है -6 है, तो यहाँ पर -6 लिखो, बीच में एक इक्वल के साइन को कैंसिल कर दो इस तरीके से। अब यहाँ से आप लोग K का वैल्यू निकालो, K को इधर ट्रांसफर कर दो, है ना। यहाँ पर हमारे पास K ऊपर जाकर के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3K हो जाएगा, ये 6 इधर आकर के -6 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में जो कि नॉट इक्वल टू है वो हो जाएगा हमारे पास 3K हो गया। हमको K का वैल्यू निकालना है तो 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो -12 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू K हो गया, तो ये कैंसिल होकर के -4 हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि K जो होगा वो इक्वल नहीं होगा -4 के। बस यही आपको यहाँ पर निकाल के दिखाना है कि K का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन -4 नहीं होगा। बस यही इसका आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन में आपको ऐसे बनाने हैं कि K का जो वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकता, आपको बस इतना ही बता देना है। ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। यहाँ भी आपको सेम काम करना है। पहले इस तरीके से लिख लोगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद फिर आप लोग ये लिखोगे कि इसीलिए हमारा A1 डिवाइड बाई A2 जो होगा वो नॉट इक्वल होगा B1 डिवाइड बाई B2 के। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमारा A1 का वैल्यू कितना है, तो A1 इस बार हमारे पास 1 है, कुछ नहीं यानी कि 1 छुपा हुआ है। A2 का वैल्यू हमारे पास 3 है, इक्वल नहीं है ये B1 डिवाइड बाई B2 के, तो B1 का वैल्यू -K है तो यहाँ पर -K लिखोगे। B2 का वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 लिखोगे। बस इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो हमारा K का वैल्यू आ जाएगा। 2 ऊपर जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस का K। अब हमको K का वैल्यू चाहिए, माइनस का वैल्यू चाहिए नहीं, तो माइनस को ट्रांसफर कर दो तो K इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा -2/3। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। K जो होगा -2/3 नहीं हो सकता। ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। यहाँ भी सेम काम करेंगे। लिखेंगे पहले कि A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। तो यहाँ से हमारे पास A1 का वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई A2 का वैल्यू 2 है, नॉट इक्वल हो जाएगा। B1 का वैल्यू -7 है और B2 का वैल्यू हमारे पास K है। K को इधर ले आओगे आप लोग तो K का इसे मल्टीप्लाई होकर के ये मेरा 5K बना लेगा, और इक्वल के उस साइड में ये 2 जो है -7 के पास चला जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास -14। तो अब K की जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी -14 डिवाइड बाई 5K, क्योंकि 5 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6th का आंसर। ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। यहाँ भी जल्दी से लिखते हैं। A1 डिवाइड बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। इसलिए हमारे पास हो जाएगा A1 यानी कि 4, A2 यानी कि 1, कुछ नहीं इसके पास यानी कि 1 है। B1 हमारे पास K है और नीचे में हमारे पास B2 कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे 1 है उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। 4 इक्वल टू K आ गया, यानी कि K इक्वल नहीं हो गया, नॉट इक्वल, ये ध्यान रखना। K इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये हो गया 7th का आंसर। अब जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप देखोगे तो A और B में हमारे पास नंबर है, यहाँ पर A2 और B2 में भी नंबर है। K जो है हमारा वो C है। अगर मैं इधर ले आऊँगा K को तो ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, यानी कि C का वैल्यू हो जाएगा। और हमको तो यूनिक सॉल्यूशन वाला बोला गया है तो हम लोग तो बस A1 और B1 वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर C में तो हम लोग जा ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन वाला हमारा फॉर्मूला यही होता है, A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A1 की जगह पर 4, A2 की जगह पर हमारे पास 2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू B1 की जगह पर -5 और B2 की जगह पर हमारे पास -3 हो गया। इसको आप लोग सॉल्व करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 इधर आकर के -12 बना लेगा, यहाँ पर फिर नॉट इक्वल लगा लो, ये 2 इधर जाकर के हमारे पास 10 बना लेगा, ठीक है ना, -10। इस तरीके से फिर आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे भी करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो वही मैं कर देता हूँ, फिर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। यानी कि यहाँ से आपको इस तरीके से बस सॉल्व करके दिखा देना है और लास्ट में लिख देना है सो K इज़ एनी रियल नंबर। K जो होगा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो K का वैल्यू निकल नहीं रहा है ना, तो कोई सा भी एक रियल नंबर जो है वो हमारा K हो सकता है। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि K जो है हमको वो C में दिया हुआ है और C वाला हम लोग फॉर्मूला लगा नहीं सकते। तो बस थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा कि -12 इज नॉट इक्वल टू -10। सो K जो होगा वो कोई भी दूसरा रियल नंबर हो सकता है। उसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन हमारा 9th वाला भी है। 9th वाले में देखो अगर आप इक्वेशन ना, तो थोड़ा सा एकदम अजीब सा इक्वेशन दिया हुआ है। KX प्लस में 3y इक्वल टू K - 3, फिर 12x प्लस KY इक्वल टू K दिया हुआ है। तो ये दोनों तो हमारे C हो जाएंगे, इनका तो हमको लिखना नहीं है, हमको A और B से मतलब है। और A और B में भी हमारे पास देखो 2 बार K दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे A1 डिवाइड बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, तो A1 का वैल्यू हमारे पास देखो K आ जाएगा, डिवाइड बाई A2 का वैल्यू 12 आ जाएगा, नॉट इक्वल B1 का वैल्यू 3 आ जाएगा और B2 का वैल्यू भी हमारे पास K आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, K को आपस में मल्टीप्लाई यानी कि इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो K का K से मल्टीप्लाई होकर के K का स्क्वायर हो जाएगा, नॉट इक्वल 12 का 3 से मल्टीप्लाई होकर के 36 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे K की वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट में 36, ठीक है,
ये नॉट इक्वल का साइन लगा देना, तो k इज़ नॉट इक्वल टू ±6 हो जाएगा। 36 जो है रूट्स बाहर निकल करके हमारा ±6 बना लेगा, यानी कि k का जो वैल्यू होगा वो ±6 के मतलब छोड़ करके कोई भी दूसरा वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे k इज़ नॉट इक्वल टू 6 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू -6, +6 भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर +6 और -6 को छोड़ करके कोई भी नंबर हो सकता है k का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे k का वैल्यू निकालना है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो देखो जब आगे क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हमको शो करना है, कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि हमको 2 इक्वेशन बता दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, और बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये शो करना है कि इन दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 एंड इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारा फुलफिल हो रहा होगा देन हमारा इन दोनों का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में शुरू में बताया था। उसी तरीके से आगे हमसे बोल रहा है कि इन दोनों में शो कीजिए कि एक सॉल्यूशन नहीं है, इन दोनों में शो कीजिए कि एक यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है दूसरा वाला। तो ये अलग अलग क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग को इनको लाइन से इस टाइप से शो करना है। इन सभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 14 तक दिया हुआ है इस टाइप से क्वेश्चन। तो 10th वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पर c का वैल्यू ध्यान रखना, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर c का वैल्यू तो +5 है, लेकिन आप -5 ले लोगे आगे चल करके, यानी कि मैं आगे चल कर इसको -5 लिखूंगा। तो ये -5 कैसे होता है, जब इधर ट्रांसफर होता है ना तब ये c बनता है। अभी तो इक्वल कुछ साइड में है, तो इसको कई बार टीचर ऐसे नहीं लिखते। देखो 2x माइनस में 3y -5 इक्वल टू 0, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्म होगा। लेकिन कई बार टीचर डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, a1 का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 2 है, b1 का वैल्यू हमारे पास -3 है और c1 का वैल्यू हमारे पास -5 है। तो अगर ये वाला लाइन मैं ना लिखूँ और डायरेक्ट यहाँ पर मैं -5 लिख दूँ ना, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि -5 इसलिए होता है क्योंकि इधर ट्रांसफर होने के बाद c बनता है। उसी तरीके से हमारे पास a2 वगैरह का भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। a2 का वैल्यू 6 हो जाएगा, b2 का वैल्यू हमारे पास -9 है और c2 का वैल्यू ये 15 इधर जा करके -15 बना देगा। अब हम लोग निकालेंगे a1 डिवाइड बाई a2। a1 हमारे पास कितना भैया 2 है, a2 हमारे पास 6 है, दोनों को कट करेंगे तो 1/3 आएगा। अब निकालेंगे हम लोग b1 डिवाइड बाई b2। b1 हमारे पास कितना है -3 है, b2 कितना है हमारे पास -9 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ भी 1/3 आ गया। फिर हमारे पास c1 डिवाइड बाई c2, तो c1 कितना है -5 है और c2 हमारे पास -15 है। यहाँ भी कट होने के बाद हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर, इस जगह पर हमारे पास यहाँ पर a1 डिवाइड बाई a2 जो था वो इक्वल आ गया b1 डिवाइड बाई b2 के, और फिर वो इक्वल आ गया c1 डिवाइड बाई c2 के। इसलिए है ना, गिवन जो हमारे पास इक्वेशन है उनका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, आप डिटेल में स्टेटमेंट वगैरह चाहो तो लिख सकते हो जैसे बुक में दिया हो, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 10th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास 11th वाले क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि ये दो इक्वेशन जो दिए गए हैं ना, इनका कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट में c1 डिवाइड बाई c2 जो होगा वो नॉट इक्वल में आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, जल्दी से हम लोग लिखेंगे a1 डिवाइड बाई a2। a1 हमारे पास 6 है, a2 हमारे पास 9 है, दोनों 3 से कट हो रहे हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा और नीचे 3 3 से 9 हो जाएगा, 2/3 आ गया। अब b1 डिवाइड बाई b2 निकालते हैं, तो b1 हमारे पास 5 है, b2 हमारे पास 15 डिवाइड बाई 2 है, तो इसको मैं 15 डिवाइड बाई 2 लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना कि 5 के नीचे 1 छुपा हुआ है, फिर ये मल्टीप्लाई होकर के ऊपर नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से होता है। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा b1 डिवाइड बाई b2। अब हम लोग c1 डिवाइड बाई c2 निकालेंगे, तो ये 11 इधर आकर के -11 हो जाएगा c1 का वैल्यू, और 21 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 21, बाकी कैंसिल होकर के लास्ट में हमारा 11/21 ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 जो है वो तो इक्वल आ गया b1 डिवाइड बाई b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आए c1 डिवाइड बाई c2 के, तो इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये बन गया हमारा 11th वाला। तो बस आपको ये 3 चीज़ जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था, इन चीज़ों को याद रखना है। अगर आपने इन पार्ट्स को याद रखा तो आपका सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना बनाना आसान रहेगा। तो 12th वाले को ध्यान से समझो। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि इन दोनों इक्वेशन में k का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें ताकि हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन बन सके और एक भी सॉल्यूशन ना बने। तो ऐसे दो अपने को यहाँ पर k के वैल्यू बताने हैं। आइए बताता हूँ कौन से वो सॉल्यूशन होंगे। तो देखो ये दो हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या जानते हैं कि हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 जो हो वो इक्वल ना हो b1 डिवाइड बाई b2 के। तो अगर ये इक्वल नहीं होगा तब हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन निकल करके आएगा। तो बस यहाँ पर आप लोग पुट कर दो वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर हमारे पास a1 का वैल्यू k दिया हुआ है, a2 का वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है।
नॉट इक्वल टू b1 हमारे पास दिया हुआ है 2 और b2 हमारे पास दिया हुआ है -4। 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो -1/2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा k इक्वल टू हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 बचा है ना, 3 इधर जा करके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में हमारे पास 2 है माइनस के साथ, तो माइनस को हम लोग बीच में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये नॉट इक्वल लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो k का वैल्यू -3/2 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा k का वैल्यू -3/2 को छोड़ करके यूनिक सॉल्यूशन के लिए कुछ भी दूसरा हो सकता है। बस यही आपको यहाँ पर निकालना था। उसी तरीके से हमारे पास सेकेंड वाले में बोला है नो सॉल्यूशन, कि दूसरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, है ना। उसके लिए हम लोग को k का वैल्यू क्या चाहिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन वो इक्वल ना हो c1/c2 के। अगर इस फॉर्म को ये फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब कि हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो बस अब चलो वैल्यूज़ को पुट कर दो। a1 के जगह पर k, a2 के जगह पर 3, b1 के जगह पर हमारे पास 2, b2 के जगह पर -4, नॉट इक्वल टू लास्ट में लिखेंगे। c1 के बदले में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो c1 यहाँ पर हमारे पास -5 हो जाएगा और c2 हमारे पास -10 हो जाएगा, तो -5 डिवाइड बाई -10 हो गया। तो अब इसको अगर आप लोग कट पिट करते हो तो 3 इधर जाकर पहले तो इसको कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो k/3 इक्वल टू हो गया हमारे पास 1/2 माइनस में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी कट हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी हमारा इक्वल हो जा रहा है 1/2 के, तो यानी कि नॉट इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पूछा था कि k का एक ऐसा वैल्यू जिससे नो सॉल्यूशन मिले, हमें कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, तो हम लोग 3 को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो k इक्वल टू हो जाएगा 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 2, और ये माइनस में, तो k का वैल्यू हम लोग अगर -3/2 निकालते हैं तो उसमें हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर k का वैल्यू निकाल देंगे कुछ और, यानी कि 3 को अगर इसके पास में ट्रांसफर करूँ तो प्लस का हमारे पास 3 1 जा 3 3/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस कंडीशन में हमको सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने अभी देखा था कि हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू जो हो वो -3/2 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। -3/2 अगर हम लोग ले लेते हैं k का वैल्यू तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि k इज़ नॉट इक्वल टू -3/2, यानी कि वैल्यू ऑफ k विल बी अदर देन -3/2, यानी कि k का जो वैल्यू होगा वो -3/2 को छोड़ करके कुछ भी ले लेंगे तो हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। यानी कोई दूसरा हमारा सॉल्यूशन होगा लेकिन -3/2 नहीं होगा। और उसी तरीके से हमको बोला है कि नो सॉल्यूशन, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो अगर एक सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए तो वहाँ पर हम लोग -3/2 ले लेंगे, क्योंकि यही हमारे पास इक्वल आ रहा है, k का वैल्यू इक्वल में -3/2 आ रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पर। और अगर नॉट इक्वल कर दोगे तो वो हमारा 3/2 हो जाएगा, तो ये हमको नहीं लेना है, -3/2 ले लेना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया 12th वाला। आगे बढ़ते हैं 13th के पास। तो 13th वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है 12 की तरह। हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको k का वैल्यू निकालना है जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन हो और एक में नो सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए फिर से हम लोग लिखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन पाने के लिए हमको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 करना पड़ता है। a1 का वैल्यू कुछ नहीं यानी कि 1 है, a2 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू हमारे पास 2 है और b2 का वैल्यू हमारे पास k है। k को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो k का 1 से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आ जाएगा 1k, जिसको हम लोग k बोलेंगे, और 3 को इधर ले जाओ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो k का इक्वल यहाँ पर ध्यान रखना कि इसको बाद में कट कर दें, जैसे मेरी भी आदत नहीं है कट करने की, लेकिन लास्ट में आपको कट करना जरूर है, ठीक है। तो k का वैल्यू 6 को छोड़ करके 6 को छोड़ करके कोई दूसरा हो सकता है। तो यहाँ पर k इज़ नॉट इक्वल टू 6, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो स्टूडेंट बना करके कि द वैल्यू ऑफ k विल बी अदर देन 6, यानी कि 6 को छोड़ करके कोई दूसरा वैल्यू होगा तो वो हमारा यूनिक सोल्यूशन लेकर के आएगा ना, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि k इज़ नॉट इक्वल टू 6 यहाँ पर आ गया ना, तो 6 नहीं हो सकता। तो इस तरीके से पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग वैसे बनाएंगे कि हमारे पास 4 नो सॉल्यूशन, हमको अगर सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में हम लोग k का वैल्यू क्या रखें भैया, उसके लिए हम लोग को a1/a2 इक्वल करना पड़ेगा b1/b2 के, और फिर लास्ट वाले को इक्वल नहीं करना है c1/c2 को। तो फिर वही काम करेंगे, a1 के बदले में 1, a2 के बदले में 3, b1 के बदले में 2, b2 के बदले में k, और नॉट इक्वल टू c1 के बदले में हम लोग के पास c1 कितना है, यहाँ पर 5 है यानी कि -5 हो जाएगा, और c2 कितना है, तो c2 हमारे पास 10 है, 10 बोल रहा हूँ प्लस का 15 है। तो यहाँ पर एक सेकेंड ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट में 15। इस तरीके से आपको इसको एकदम अच्छे से लिख लेना है। अब हमारे पास k डिनोमिनेटर में तो उसको इधर ले आओ, तो k का 1 से मल्टीप्लाई होकर के k आ जाएगा, ये हमारा 3 इधर जा करके 6 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, और इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो k इधर आकर के हमारा 1k हो गया, 3 2 जा 6 आ गया, तो k का वैल्यू 6 हो जाएगा। इधर वाले को हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाकी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 1 जा 5,
और नीचे में हमारे पास 5 3 जा 15। तो यहाँ से भी के की वैल्यू अगर निकालना होगा तो इधर जा करके ट्रांसफर होकर के हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अगर के का वैल्यू यहाँ से अगर टीचर बोलते हैं कि निकाल करके दिखाओ, तो यहाँ से हम लोग का इसको सॉल्व करने के बाद तो हमारा के का वैल्यू 6 आया। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास 2 बाई में के इक्वल टू -1/3 है। तो यहाँ से अगर के का वैल्यू चाहिए तो इसको ऐसे ट्रांसफर करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो ये 6 इक्वल टू -k हो जाएगा। और फिर ये हमारे पास यहाँ पर इक्वल की साइन कट हो रही है, ध्यान रखना, इसको कट करते जाना। और के का वैल्यू चाहिए तो माइनस इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो के इज़ नॉट इक्वल टू -6। लेकिन हमको ये तो लाना नहीं था, हमसे बोला क्या था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो के का वैल्यू जो होगा वो 6 होगा। इस तरीके से आपको एक ये वाला आंसर लेकर के आना है और एक ये दूसरा आंसर लाना है। इसको आप लोग सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चलेगा, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा 13th वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से वही काम दिया 14th वाले में 2 इक्वेशन दे दिए हैं, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू फाइंड करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इस तरीके से हमको फुलफिल करना होगा। a1 के बदले में 1 लिखेंगे, यहाँ पर छुपा हुआ है। a2 के बदले में 5 लिखेंगे, नॉट इक्वल टू b1 के बदले में 2 लिखेंगे और b2 के बदले में k लिखेंगे। के की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर करो तो के बन जाए हमारे पास के हो जाएगा और 5 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी कि के इज़ नॉट इक्वल टू 10। ये हमारा पहला आंसर हो गया। सेकेंड वाला भी यहीं पर मैं बना देता हूँ फट से। तो सेकेंड वाले में 4 नो सॉल्यूशन, हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं लाना है। तो उस कंडीशन में हमको के का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे फिर से वही काम कि हमारा a1 बाई में a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए c1 बाई c2 के। तो a1 बाई a2 यानी कि 1/5 हो गया, ठीक है। उसके बाद b1 बाई b2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2 बाई में k और फिर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो c1 हमारे पास देखो यहाँ पर -3 हो जाएगा क्योंकि इधर +3 है और c2 हमारे पास पहले से +7 दिया हुआ है। ओके, अब इसको सॉल्व कर देखो, पिछले बार मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया था सॉल्व करना। इसको अगर डिटेल में आप सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ से हम लोग इक्वल वाला वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हम लोग नॉट इक्वल वाला निकालेंगे। यानी इस तरीके से देखो हम लोग लिखेंगे 1 बाई में 5 इक्वल टू 2 बाई में k। एक तो यहाँ से निकलेगा k का वैल्यू एंड ये भी तो आपस में नॉट इक्वल है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 बाई के इज़ नॉट इक्वल टू -3/7। अब इसको सॉल्व करो और इसका आंसर लेकर के आ जाओ। तो ये के इधर जाकर के हमारे पास 1k हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो के का वैल्यू यहाँ से इक्वल हो गया 10k और यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन इधर भी हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि 3k का इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3k हो जाएगा, 7 के इधर आकर के 14 हो जाएगा। तो ये 14 इज़ नॉट इक्वल टू -3k और यहाँ से 3 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो 14 डिवाइड बाई हमारे पास 3 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर बीच में लग जाएगा, नॉट इक्वल टू k हो गया। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो k इक्वल टू 10 है। ये वाला इसलिए मैंने आपको बताया कि आप लोग चाहो तो ऐसे निकाल करके दिखा सकते हो। अगर टीचर बोलते हैं कि आप अच्छे से निकालो, कंप्लीट आंसर करो, तो ये भी चीज़ आप लोग को निकालना पड़ेगा। लेकिन आंसर आपका यही होगा कि k इक्वल टू 10 अगर हम लोग रखेंगे तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और k इक्वल नॉट इक्वल टू 10 करेंगे तो हमारे पास वहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं 15th के क्वेश्चन में, जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और थोड़ा अलग क्वेश्चन भी इनसे हट करके है। तो 15th वाले में हमसे बोल रहे हैं कि 15 से आगे के जो क्वेश्चन 20 तक के उसमें हमसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड कीजिए यहाँ पर इक्वेशंस में जिसमें हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। यानी कि इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फिर ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि हमारे पास जो 2 इक्वेशन दिए हुए हैं इसमें जो हमारे पास इक्वेशन है इनके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो ये हमारा क्राइटेरिया ये फुलफिल करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सॉरी 2। a2 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो देखो ये k-1 जो है वो पूरा का पूरा x के साथ है। तो k-1 जो होगा वो हमारा a2 हो जाएगा। तो नीचे में आप लोग k-1 लिखोगे। इक्वल करके b1 का वैल्यू हमारे पास 3 है, b2 का वैल्यू हमको k+2 दिया होगा तो यहाँ पर k+2 लिखोगे। फिर c1 का वैल्यू हमारे पास माइनस में 7 है क्योंकि इधर प्लस इधर आकर के माइनस का 7 हो जाएगा। और उसी तरीके से हमारा जो c2 है वो हमारे पास 3k दिया हुआ है तो इधर आकर के माइनस का 3k हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे फिर इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे। यहाँ पर लिखो नाउ अब हमारे पास 2 डिवाइड बाई k-1 इक्वल है 3 डिवाइड बाई k+2k। तो अब इसमें से अगर k का वैल्यू निकालना है तो फिर से इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो k का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k हो जाएगा, फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 3 का k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3k हो जाएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ गया। अब आप लोग क्या करो, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, 3 को इधर ले आओ तो 3 इधर आकर के हमारे पास प्लस में हो जाएगा 4 + 3।
उसी तरीके से 3k पहले से है, ये 2 वाला इधर आकर के माइनस का 2k हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 इक्वल टू 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1k आ जाएगा, इसको हम लोग k बोल सकते हैं। तो k का वैल्यू यहाँ से 7 निकल गया। लेकिन एक बार हम लोग अभी यहाँ पर श्योर नहीं हुए हैं, हम लोग एक बार और इसको सॉल्व करेंगे। इधर से हम लोग निकालेंगे 3/k+2 इक्वल टू माइनस ऑल्सो करके आप लिख सकते हो इसको, साथ ही साथ इधर भी हमारे पास -7/-3k हो रहा है, यानी कि ये भी आपस में इक्वल है ना। उसके अलावा ये दोनों भी आपस में इक्वल है। यहाँ पर 3 केसेस होते हैं, लेकिन हम लोग 2 से ही काम चलाएंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को। तो यहाँ पर अब हमारा पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, ये इधर जाकर के ट्रांसफर हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो 3 का के हमारे पास 3k से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9k हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 7 का k से मल्टीप्लाई हुआ तो 7k और 7 का 2 से हुआ तो 14 आ जाएगा। अब ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 9k माइनस में 7k इक्वल टू 14 हो गया। तो ये हो गया 2k इक्वल टू 14, देन k इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14/2, यानी कि k का वैल्यू 7 आ गया। तो दोनों कंडीशन आप देखो, k का वैल्यू 7 आ रहा है तो k का जो वैल्यू होगा वो 7 हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से 15th वाला सॉल्व करना था। सिमिलर क्वेश्चन आगे भी है, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा 16th क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम लोग सेम काम करेंगे। स्टेटमेंट बोला आप लोग लिख लेना जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, मैं लिख देता हूँ कि डायरेक्ट अगर हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, और फिर वो इक्वल होगा c1/c2 के। तो a1 का वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई a2 का वैल्यू 6 है, b1 का वैल्यू हमारे पास k/-2 है, और b2 का वैल्यू हमारे पास 2k-1 है, c1 का वैल्यू हमारे पास माइनस में k है, और c2 का वैल्यू माइनस के साथ हमारा 2k+5 है। ठीक है, क्योंकि ये इधर आकर के माइनस में हो जाएंगे, माइनस आप लोग माइनस को यहीं पर कैंसिल भी कर दो। अब हम लोग इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 केसेस बनाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2/6 इक्वल टू k-2 डिवाइड बाई 2k-1। ठीक है, उधर से हमारे पास अगर हम लोग को यहाँ से कट करना पड़े तो कट भी कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब इस 2k को हम 2k-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 2k-1 ही आ जाएगा। इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k हो जाएगा, और माइनस के साइन के साथ 2 3 जा 6 हो जाएगा। हमको k का वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, इस -6 को इधर ले आओ, तो -1 + 6 हो जाएगा, इधर हमारा 3k माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 2k। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू k। इतना समझ में आ गया, यानी k इक्वल टू 5 एक ही बात होता है, 5 इक्वल टू k लिखोगे तो भी एक ही बात है। सेम काम इधर भी करेंगे हम लोग, k-2 डिवाइड बाई 2k-1 इक्वल है हमारा k डिवाइड बाई 2k+5k। तो यहाँ से इसको अगर ट्रांसफर करोगे आप लोग तो हमारे पास, लेकिन इस बार हमारा k का स्क्वायर भी आने वाला है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं फटाफट। ये हमारा पहले तो चलो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इसको कि k-2 हमारे पास इधर पहले से है, ये हमारा 2k+5 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में k हमारे पास पहले से है, इधर हमारा 2k-1 हो जाएगा। देखो 2 टर्म हो गए ना, इसीलिए मैंने अभी एक ही बार में मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पर एक एक टर्म रहते तो हम लोग फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब हमारा 2k का k से मल्टीप्लाई होगा तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हमारा k का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5k आएगा, फिर 2k का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 4k हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 5 2 जा -10 हो जाएगा। इधर भी हमारा सेम काम होगा, 2k का k से मल्टीप्लाई होगा तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और फिर यहाँ से k का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k आ जाएगा। देखो इधर भी 2k स्क्वायर प्लस में है, इधर भी 2k स्क्वायर प्लस में है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर देते हैं इन दोनों को। 5 में से हमारा 4k माइनस होगा तो 1k आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 10 इक्वल टू 2 माइनस में k है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस के इधर आकर के प्लस का k हो जाएगा, k+k हो गया, ये हमारा 2 पहले से इधर है, ये -10 इधर जाकर के प्लस का 10 हो जाएगा। तो हमारे पास लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ कहीं पर मैंने रुको तो इक्वेशन में लगता है गलती किया, क्योंकि यहाँ पर अभी 2k इक्वल टू 12 आ जाएगा ना, तो 6 आ जाएगा k का वैल्यू। अरे छोटी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि यहाँ पर ये मैं 2 कहाँ से लिख दिया मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इस 2 को कटा नहीं ना अच्छे से, बस k को दिख रहा है कटा हुआ, तो इसको मैंने उतार दिया। एक्चुअली यहाँ पे 2 है ही नहीं हमारे पास, ये तो कट हो चुका है। तो अब ये माइनस के इधर आकर के प्लस में k हो जाएगा तो k+k हो जाएगा, और ये 10 जो इधर जाकर के हमारा प्लस का 10 हो जाएगा। तो अब हमारा 2k इक्वल टू 10 आ गया, तो k इक्वल टू 2 इधर जाकर के 10 के डिवाइड में आ जाएगा, तो डायरेक्ट भी इसको आप लोग कट कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो k इक्वल टू 5 आ गया। मैं देखो डायरेक्ट इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बेसिक समझना शुरू कर दिए हो कि 5 कहाँ से आएगा। मैं जब शुरू में अगर स्टार्टिंग में वीडियो को कट करना शुरू कर देता ना, यहाँ से 5 लिख देता तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब कन्फ्यूज नहीं हुए क्योंकि बच्चों को पता है कि 2 इधर आकर के नीचे डिवाइड में होगा, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ ही जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो k का वैल्यू है दोनों कंडीशन में हमारा 5 आ रहा है, तो k का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 17th वाले दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, लिखेंगे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और वो इक्वल है c1/c2 के। ठीक है, तो a1 हमारे पास कितना है, k है। ध्यान देना कि x के साथ जो भी रहेगा वो a1 का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर हम लोग k लिखेंगे। a2 का वैल्यू कितना है, तो x के साथ ये तीनों इतना लंबा चौड़ा है ना, तो ये सब हमारा a2 का वैल्यू है, तो 2 ब्रैकेट में k+1 a2 हो गया।
B1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 3 है। B2 का वैल्यू कितना है, 9 है। उसके बाद C1 का वैल्यू हमारे पास देखो माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो ही जाएगा, तो डायरेक्ट मैं इसको 2K + 1 लिखूंगा और नीचे में 7K + 1 लिखूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर मैं बाहर माइनस माइनस लगाऊंगा तो दोनों में फिर लास्ट में कैंसिल ही हो जाएगा, तो मत लगाओ, छोड़ दो, टाइम बचाओ अपना। तो यहाँ पर फिर से इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व करना है फिर इसको सॉल्व करना है। तो K डिवाइड बाई में 2K + 1 = 3/9। तो यहाँ से हमारा 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 2K + 1 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इतना ही आ जाएगा। 3 के इधर आकर के ये 3K बन जाएगा, ठीक है। और इधर ये हमारा 2 ब्रैकेट में K + 1 आ गया। तो अब चाहो तो आप लोग ब्रैकेट खोल सकते हो, पहले भी खोल सकते हो। ये हो जाएगा हमारा 3K = 2K और 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। ये 2 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 3K - 2K = 2 हो गया, तो 1K बचेगा। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1K, यानी कि K = 2 आ गया। तो पहले वाले केस से हमारे पास K का वैल्यू 2 आ रहा है। अब इन दोनों में से निकालते हैं K का वैल्यू, थोड़ा सा मैं ऊपर में निकालता हूँ ताकि अच्छे से निकले, इस तरीके से खिचड़ी ना बने। तो हम लोग लिखेंगे 3/9 = हमारे पास 2K + 1 है और नीचे में 7K + 1 है। तो यहाँ से फिर से वही 3 × 3 3 3 × 9 हो जाएगा, 7K का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा 7K + 1 ही रहेगा। 3 के इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 = 6K हो गया और 3 × 1 = 3 हो जाएगा। 6 को इधर ले आओ तो 7K माइनस में 6K हो जाएगा। ये हमारे पास 3 पहले से इधर है, ये हमारा 1 इधर प्लस में है, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1K आ गया, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए इन्फिनिट नंबर सॉल्यूशन के लिए जो K का वैल्यू होगा वो 2 होगा, क्योंकि दोनों जगह पर हमारा 2 निकल करके आ जा रहा है। ये रहा हमारा 18th क्वेश्चन, जहाँ पर हमें 5x 2y वगैरह दिया हुआ है। फटाफट सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको बार बार समझा करके एक ही चीज़। B1 B2 ये सब लिखना थोड़ा ज़रूरी इसलिए ताकि मैं आपको जब नोट्स प्रोवाइड कराऊँ तब आपको समझ में आए नोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास A1 के बदले में 5 लिख लेंगे, A2 के बदले में 2 ब्रैकेट में K + 1 है। इधर B1 के बदले में 2 लिखेंगे, B2 के बदले में देखो K है तो यहाँ पर नीचे में K लिखो। C1 के बदले में हमारे पास 2K हो जाएगा और नीचे में C2 के बदले में हमारे पास 3K + 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों इक्वल के राइट साइड में है, लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में लाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जल्दी से इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमारे पास हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में K + 1 = 2 बाई में K। यहाँ से 5 को ट्रांसफर यानी K को इधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा 5K इक्वल के उस साइड में हमारे पास, पहले इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, 2K हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर मैं दिमाग में अपने लिख लेता हूँ कि ये 2K है और प्लस में 2 × 1 = 2 है। अब इन दोनों को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इस 2K का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 4K आ जाएगा और फिर इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया ना। इसको मैंने माइंड में ही सॉल्व कर लिया और इसको यहाँ पर छोटा सा इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि माइंड में कैसे मैंने सॉल्व किया। अब इस 4K को इधर ले आओ तो 5K माइनस में 4K = 4 हो जाएगा। 5 में से 4 माइनस हो तो K = 4 आ जाएगा। इस तरीके से पहले वाले कंडीशन में तो K का वैल्यू 4 आ रहा है। दूसरे वाले में देखते हैं 2 बाई में K = 2K डिवाइड बाई में 3K + 4 है। ये K इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएंगे तो 3 × 2 = हमारे पास 6K हो गया प्लस में 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इस 2K का K से मल्टीप्लाई होगा तो 2K का स्क्वायर आ जाएगा। इस 2K को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा 2K का स्क्वायर माइनस में, ठीक है, फिर प्लस में हमारे पास 6K है और प्लस में हमारे पास 8 है इक्वल टू उस साइड में 0। आप लोग क्या करो यहाँ से माइनस की साइन और 2 दोनों को कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो -2 सभी से अगर कॉमन लेंगे तो ये K का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में 3K हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है और 2 × 3 = 6 होता है। उस तरीके से ये माइनस का 4 हो जाएगा ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाए इक्वल टू साइड में 0। अब क्या करोगे कि -2 को इधर ट्रांसफर कर दोगे 0 के पास, तो -2 यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई -2 = 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास बस इतना ही बच जाएगा, K का स्क्वायर माइनस 3K माइनस में 4 = 0 हो जाएगा। अब इसको आप लोग या तो फॉर्मूला वाले मेथड से या तो फैक्टराइजेशन मेथड जो आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो उससे सॉल्व कर सकते हो। बीच वाले को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करो ताकि हमारे पास ये 3K ही रहे, लेकिन प्लस माइनस करने के बाद 4 आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग ना इक्वल की साइन इस तरीके वाला एरो का साइन जरूर लगाना ना एग्जाम में जब बनाओगे तो ऐसे। ये हमारे पास K का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में मैं इसको 4K और प्लस में 1 ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर पहले +1 लिख सकता हूँ, यानी प्लस, चलो अब लिख दिया हो तो छोड़ दो, ऐसे ही बता देता हूँ आपको। बाकी आप पहले 1K लिखो और बाद में 4K लिखो तो ज़्यादा आसान पड़ता। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है भैया, देखो अब इनको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो -4K और +1K हमारा -3K आ जाएगा, तो वैल्यू में तो कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन 4 × 1 = 4 आ जाएगा जो कि हमको चाहिए था।
अब दोनों में k कॉमन है तो यहाँ से k को कॉमन ले लो, एक k बच जाएगा और यहाँ पर से -4 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, एक 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हमारे पास k बच जाएगा और यहाँ पर -4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का k से मल्टीप्लाई होकर के 1 का 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। k-4 दोनों जगह पर आ गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे k-4 कॉमन और फिर ये हमारे पास प्लस की साइन में था तो ये हो जाएगा हमारा k+1, तो k+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर अपन k की वैल्यू निकालें तो k इक्वल टू देखो k -4 इक्वल टू 0 है तो k का वैल्यू हमारा +4 हो जाएगा, या फिर k+1 इक्वल टू 0 है तो k इक्वल टू -1 हो जाएगा। इन दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पर भी हमारा 4 आ चुका था और यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यानी कि k का वैल्यू 4 होगा ना कि -1। तो k इक्वल टू 4 इज़ द फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको 18th वाला बनाना है। ध्यान रखना जहाँ पर जब 2 आंसर आने लगे यानी कि स्क्वायर वगैरह वाला आ जाए तो उस कंडीशन में आप पिछले वाले से कंपेयर करोगे, पिछले बार में क्या आंसर आया था, अभी दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है तो वही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा 18th क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 19th बनाते हैं। तो ये रहा हमारा 19th क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। a1 के बदले में हमें k-1 दिया हुआ है तो यहाँ पर k-1 लिख लो। a2 के बदले में हमें k+1 दिया हुआ है तो k+1 लिख लो। b1 के बदले में हमारे पास कुछ नहीं है यानी कि यहाँ पर 1 है तो -1 लिखेंगे, और b2 के बदले में हमारे पास 1 - k है तो यहाँ पर ब्रैकेट में 1 - k लिखेंगे। c1 के बदले में हम लोग यहाँ पर 5 लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल के राइट साइड में है तो लास्ट में माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हम लोग 3k+1 ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर से हम लोग 2 केस बना लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास k-1 डिवाइड में k+1 इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 1 - k। तो यहाँ से जब इसका ट्रांसफर करेंगे तो k का -1 से मल्टीप्लाई, पहले तो इसको इधर ले आते हैं, चलो एक बार लिख लेता हूँ मैं क्योंकि 2 टर्म है ना इस बार, फिर यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो k-1 और 1 - k 2 चीज़ें हैं, इक्वल के उस साइड में -1 पहले से है, ये जो है हमारे पास k+1 इधर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1 के साथ। k का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k आएगा, -1 का 1 से फिर k का k से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k² आएगा, फिर -1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, -1 का -k से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का k हो जाएगा, माइनस प्लस। इधर हमारे पास माइनस प्लस -k हो गया और माइनस प्लस -1 हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये -1 इधर लाएंगे तो +1 होगा, तो हमारा आपस में -1 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर से इसको कैंसिल कर देते हैं, और k तो हमारे पास माइनस में है नहीं एक भी, तो हम लोग इसको कैसे करें अब सॉल्व। -1 को कट करना उचित नहीं था लगता है, लेकिन कट तो हो ही जाएगा। अगर -1 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये मेरा फिर +1 बन के 0 हो ही जाएगा, छोड़ो उसको। ये हमारे पास -k को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा -k²। उसके बाद ये k और ये k प्लस होकर के हमारा 2k हो जाएगा, और ये माइनस वाला भी इधर आकर के प्लस का k हो जाएगा। इक्वल के साइड में कुछ नहीं बचा, नहीं 0 बचा, तो -k² प्लस में 3k इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा शुरू वाला टर्म माइनस में, इसको प्लस में कर दो आप लोग, इसके लिए माइनस की साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये k² प्लस में हो जाएगा और -3k हो जाएगा। ये इक्वल टू साइड में 0, माइनस यहाँ पर हमने कॉमन लिया यानी कि -1 कॉमन लिया है। ध्यान रखना कि कुछ भी नहीं रहता तो एक 1 छुपा ही रहता, ताकि -1 का k से मल्टीप्लाई करो तो -k का स्क्वायर आ जाए, फिर -1 का 3k से मल्टीप्लाई करो तो +3k हो जाए, तो ये -1 अब इधर जा करके 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बचेगा k² माइनस में 3k इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, दोनों में हमारे पास कॉमन है k। तो यहाँ से अगर अपन k को कॉमन ले लेंगे तो एक k बच जाएगा और यहाँ से 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, एक टर्म ये है, देखो ये एक k है और एक टर्म ये है। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू 0 आ जा रहा है, k इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास k-3 इक्वल टू 0 है तो k का वैल्यू हमारा +3 आ रहा है। तो k का वैल्यू या तो 0 होगा या तो +3 होगा। अब ये कंफर्म करने के लिए हम लोग को जो दूसरा वाला हमारा केस है वहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। -1 डिवाइड बाई 1 - k इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3k प्लस में 1। 3k का -1 से मल्टीप्लाई करो तो -3k हो जाएगा, +1 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा। इक्वल को साइड में 5 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाएगा, 5 का k से मल्टीप्लाई करो तो -5k हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 5 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -3k प्लस 5k। इक्वल के इस साइड में हमारे पास 5 पहले से है, ये माइनस इधर जा करके प्लस का 1 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2k आ गया, इधर हमारा 6 हो गया, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो k का वैल्यू यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आया था, सो k इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन या फिर आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी 2 क्वेश्चन हमारा सेम आए, यानी कि 2 आंसर आ जाएं, तो उस कंडीशन में हमको इनको मैच करना रहता है। जैसे 18th वाले में था वैसे सिमिलर क्वेश्चन 19th भी है। चलिए 20th यानी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, उसे सॉल्व करते हैं।
तो ये दोनों इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, जल्दी से लिख लो आप लोग। A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है K-3, A2 का वैल्यू K दिया हुआ है, B1 का वैल्यू 3 है, B2 का वैल्यू भी K दिया हुआ है, C1 का वैल्यू K है और C2 का वैल्यू 12 है। इन दोनों से सॉल्व करते हैं, इन दोनों सॉल्व करते हैं। दो केस बना लेते हैं जल्दी से। K-3 डिवाइड बाई K इक्वल टू 3 बाई में K। इस K का K से मल्टीप्लाई होगा तो K स्क्वायर हो जाएगा, K का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3K हो जाएगा। इस 3 का K से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमारा 3K हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 को इधर ले जाते हैं तो K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 3K पहले से था, ये इधर आकर के प्लस में हो जाएगा तो 3 और 3 6K हो जाएंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर इसको 6K लिख लेता हूँ। तो अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है दोनों में, तो सीधे आप लोग K को ट्रांसफर कर दो तो K का स्क्वायर इधर पे है, ये K इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के साइड में 6 बचेगा। ऊपर 2K है, नीचे 1K है, तो उस 2 में से नीचे वाला 1 कट हो जाएगा, 1K बच जाएगा, तो K इक्वल टू 6 आ गया पहले वाले इक्वेशन से। अब हम लोग दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 डिवाइड बाई K इक्वल टू K बाई में 12 है, इसको उधर ले आओ तो ये हो जाएगा 36, ये K और K मिल करके K का स्क्वायर बना लेंगे। अब हम लोग जानते हैं स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में 36 हो जाएगा, इक्वल को साइड में K, और 36 रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 6 होकर के निकलेगा, तो प्लस माइनस 6 इक्वल टू K आ गया। तो K का वैल्यू या तो हमारा प्लस का 6 होगा या फिर K इक्वल टू माइनस का 6 होगा। तो कौन सा होगा? देखो यहाँ पर पहले हमारा प्लस 6 आया था और यहाँ भी प्लस 6 है, सो K का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 6 होगा। तो इस तरीके से आपको 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर डाउट होता होगा ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 21 से लेकर के 26 तक, यहाँ पर आपको A और B का वैल्यू निकालना है। और फिर से वही चीज़ है कि दोनों इक्वेशन के इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ भी जो फॉर्मूला है वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 वाला ही लगेगा, बस पहले K का वैल्यू निकल रहा था, इस बार A और B का निकलेगा और ये और ज़्यादा आसान निकलेगा। ये सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन है। यहाँ पर भी आप लोग स्टेटमेंट जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था ना क्वेश्चन नंबर 15 में, वैसे लिख लेना कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना मैनी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए हमारे पास A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, है ना, और वो इक्वल हो जाएगा C1/C2 के। बस यहाँ पर से ही सॉल्व हो जाएगा। A1 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है A-1, A2 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, B1 का वैल्यू 3 है और B2 का ये वाला वैल्यू है यानी कि 1 - 2B। C2 का वैल्यू 2 हो जाएगा और नीचे में C1 मतलब 2 हो जाएगा और C2 6 हो जाएगा। माइनस माइनस में होंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक केस बना लो, यहाँ से एक केस बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। A-1 बाई में 6 इक्वल टू 3 बाई में 1 माइनस में 2B। इधर से हमारा केस बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 1 - 2B इक्वल टू, अरे नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर केस बनाओगे ना तो ये तो हमारा A और B आपस में टकरा जाएंगे। तो देखो ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो जब हम लोग को K का वैल्यू निकालना रहता था तब हम लोग इन दोनों का यूज़ और फिर इन दोनों का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ से मेरे को A का वैल्यू चाहिए ना, तो आसानी कहाँ से पड़ेगा, यहाँ पर एक नंबर है तो मैं A का वैल्यू एक नंबर की इक्वल कर देता हूँ, यानी इसको मैं ना लिख करके ऐसे लिखता हूँ कि A-1 डिवाइड बाई 6 जो है वो इक्वल है 2/6 के, क्योंकि इक्वल तो है ही। और उसी तरीके से 3 बाई में 1/2B जो है ना 1 - 2B, वो भी इक्वल है 2/6 के, यानी ये वाला टर्म भी इसके इक्वल है और ये वाला टर्म भी इसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तब हम लोग का आंसर जल्दी जल्दी आएगा। यहाँ से अब A का वैल्यू निकालना है तो पहले तो कट करूँगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 को इधर ट्रांसफर कर दो तो A-1 इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई में 3, फिर से कट हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब ये हो जाएगा हमारा A इक्वल टू 2 और ये -1 इधर जाकर के +1 हो गया, तो A का वैल्यू यहाँ से 3 निकल करके आ गया। देखा कितना सिंपल सॉल्व हो गया, और इसको सॉल्व करते तो टाइम लग जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना है तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 पेट कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर, इसको इधर ट्रांसफर, तो ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा और इन दोनों का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर में आ जाएगा। अब उसके बाद मैं इधर 1 को ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगा 9 और ये मेरा -1 हो जाएगा, 9 - 1 इक्वल टू माइनस में 2B, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इक्वल टू माइनस में 2B। अब -2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 8 डिवाइड में -2 हो जाएगा इक्वल टू B, कट करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो -4 इक्वल टू B लिखो या B इक्वल टू -4 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो A का वैल्यू 3 होगा और B का वैल्यू -4 होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ कंपेरिजन करेंगे और इन दोनों का आपस में कंपेरिजन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे 22 नंबर के इक्वेशन, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर उतार लिया है। A1 के बदले में हमें दिया हुआ है 2A - 1 और A2 के बदले में दिया हुआ है 3, B1 के बदले में हमें दिया हुआ है 3 और B2 के बदले में दिया हुआ है B - 1, C1 के बदले में 5 और C2 के बदले में 15 लिख लेंगे। यहाँ से सॉरी इन दोनों में से एक इक्वेशन, इन दोनों से एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका वाला बना लेता हूँ पहले, 2A - 1 डिवाइड बाई 3, ये इक्वल है 5/15 के, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15।
3 को इधर ट्रांसफर करो तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। इस 3 को इधर ट्रांसफर करो तो 3 2 जा 6 से माइनस में 3 1 जा 3 और इधर तो मेरा 3 आया था। इस 3 को इधर ले जाओ तो -3 इधर जाकर के +3 हो जाएगा, तो 3 और 3 मेरा 6 हो जाएगा, तो 6 से इक्वल टू 6 हो गया। ए का वैल्यू हो जाएगा 6 में से 6 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, यानी 6 1 जा 6 6 1 जा 6, ए का वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गया। आप लोग इस 6 को इधर डिवाइड में भी ट्रांसफर करके कटपीट कर सकते हो। यहाँ से मैंने ए का वैल्यू निकाला, सेम काम करेंगे और बी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 डिवाइड बाई में b -1 इक्वल टू 5 बाई में 15, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 1 है, ध्यान रखना, 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये b -1 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के b -1 ही आ जाएगा। अब इस -1 को इधर लिया तो +1 हो जाएगा, इक्वल को साइड में b हो गया, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू b या फिर b इक्वल टू 10, दोनों एक ही चीज़ होता है। पिछले बार जगह नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, यानी जगह था फिर भी टाइम बचा रहा था, और यहाँ पर मेरा डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो आप लोग भी एग्जाम में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा। ये हो गया हमारा 22b सॉल्व। तो ये रहा हमारा 23 वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा क्योंकि इस बार ए और बी इकट्ठा दे दिया है, तो थोड़ा सा हमको एफर्ट लगा कर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर a1 के बदले में 2 है, a2 के बदले में हमारे पास a + b है, ठीक है। इक्वल को साइड में b1 की जगह पर -3 है और b2 के बदले में हमारे पास माइनस में a + b -3 है। c1 के बदले में 7 है ना, ये -7 है एक्चुअल में, चलो मैं -7 ही लिख देता हूँ इस बार, क्योंकि इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गई तो इसको भी कर लेंगे। और c2 के बदले में हमारे पास 4a + में b है, इस तरीके से। तो माइनस माइनस यहाँ भी कैंसिल कर दो, यहाँ भी कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर आप लोग इसको उतारो और सॉल्व करो। पहले तो इधर वाला इक्वेशन होगा हमारे पास 2 डिवाइड बाई में a + b इक्वल टू 3 डिवाइड बाई में a + b - 3, ठीक है। अगर इनको इधर ट्रांसफर करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 2a, 2 का b से मल्टीप्लाई होकर के 2b और 3 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के -6 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 3 कैसे मल्टीप्लाई होकर के 3a और ये हो जाएगा 3b, है ना, b का 3 से मल्टीप्लाई होकर के। सबको इकट्ठा कर लो तो जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे पास 2a को मैं किधर ले जाऊँ, इधर ही ले आऊँ क्या, चलो इधर ही ले जाता हूँ 2a को। तो 2 इधर हमारे पास प्लस में, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, 3b को इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास 2b है ना। उसके बाद ये माइनस में हमारे पास 3b हो जाएगा, माइनस में 6 इक्वल टू 3a माइनस में 2a हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 2b, और हमारे पास ये 3 से 2 माइनस हो जाएगा तो 1b आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा -b -6 इक्वल टू हमारे पास a आ गया। तो a का वैल्यू मेरा निकल के आ रहा है -b -6। एक बार मैं चेक करना चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रहा है यहाँ पर। तो गड़बड़ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने गड़बड़ कर ही दिया है। अब इतना बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा ही बीच में, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या अभी कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, अभी तक हम लोग इसको इसके इक्वल प्रूव कर रहे थे, फिर इसको इसके इक्वल प्रूव कर रहे थे, और मैंने इस बार इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। हड़बड़ी में हो गया गड़बड़ी, तो इसीलिए मेरा गलत आ रहा था। अब हम लोग फिर से जो सही बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड बाई में a + b जो है वो इक्वल है 7 डिवाइड बाई में 4a + में b, ठीक है। अब समझ आया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होकर के 4 2 जा 8a आ गया, 2 का b से मल्टीप्लाई होकर के 2b आ जाएगा। ये हो जाएगा 7a प्लस में b का 7 से मल्टीप्लाई होकर के 7b। अब यहाँ पर हम लोग के पास a को इधर ट्रांसफर कर दो तो 8a माइनस में 7a हो जाएगा, इक्वल को साइड में 7b माइनस में 2b हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास a, 8 में से 7 माइनस हो तो 1 आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इधर 7 में से 2 माइनस हो तो 5b आ गया। तो a का जो वैल्यू है ये 5b आ रहा है, यानी कि पूरा आंसर नहीं आ रहा है, तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब आप लोग सॉल्व करो इन दोनों को। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिवाइड बाई में a + b माइनस में 3 है, इक्वल को साइड में 7 डिवाइड बाई में 4a प्लस में b है। चलो इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस करके। तो ये 4 का 3 से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास 12a हो जाएगा, फिर b का 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3b हो जाएगा। इधर मेरे पास 7 का इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो 7a प्लस में 7b और माइनस में 7 3 जा 21 आ जाएगा। a को इकट्ठा कर लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 12a माइनस में 7a, ये प्लस था इधर आकर माइनस हो गया। b को इकट्ठा कर लो इक्वल के उस साइड में, या फिर इस बार तो हम लोग को a का वैल्यू पुट करना ही है, चलो यहीं पर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल के उस साइड में 7a बोल रहे यार 7b, और ये 3b इधर जाकर के माइनस का 3b हो जाएगा और माइनस का 21। तो ये हो गया हमारे पास 5a इक्वल टू 7 में से हमारे पास 7b में से 3b माइनस होगा तो 4b आ जाएगा और माइनस में 21 हो गया। a का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 5b कर देंगे, क्योंकि हमने a का वैल्यू यहाँ पर 5b निकाला था ना। तो यहाँ पर लिखो आप लोग 5 मल्टीप्लाई में 5b
इक्वल के उस साइड में हमारे पास 4b माइनस में 21 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग इसको बता भी दोगे कि ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ये 5b जो है ना वो हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 25b इक्वल टू 4b माइनस में 21। तो यहाँ पर हमारे पास अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस में 4b इक्वल टू माइनस 21। तो ये हो गया हमारे पास 21 हो जाएगा, 25 में से 4 माइनस होकर के इक्वल टू माइनस 21। 21 में से 21 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन माइनस की साइन है ना, तो b इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो b का वैल्यू जो -1 आया है, अब इसको आप लोग पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 5 माइनस में 1 b के बदले में, तो a इक्वल टू हो जाएगा 5 बन जाए 5 यानी कि -5। तो a का वैल्यू -5 एंड b का वैल्यू -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख लेना एग्जाम में जब बनाओगे डिटेल में, तो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको आप लोग क्या कर सकते हो है ना 2 मान सकते हो यहाँ पर ऐसे लिख करके, या फिर b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दिया हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग शॉर्टकट में। तो ये हमारा 23 वाला सॉल्व होगा, थोड़ा सा अलग है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मुझे आपसे यहाँ पर सलाह चाहिए, सजेशन चाहिए, जैसे मान लो ये वाला मेरा यहाँ पर पार्ट गलत हो गया, तो वीडियो में आप लोग को दोबारा देखना भी पड़ रहा होगा, तो अगर आप बोलोगे तो आगे से जब मैं इस पार्ट को कभी भी मेरे से कुछ गलती होगा ना, तो उसको मैं कट कर दूंगा वीडियो में, ठीक है, या फिर इसको ही मैं कट कर देता हूँ। चलिए आगे बनाते हैं, छोड़ते हैं ये सब चीज़। तो ये रहा हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। आइए फटाफट सॉल्व किया जाए। a1 हमारे पास कितना है भैया, तो a1 है 2, a2 हमारे पास कितना है, तो a प्लस b प्लस 1। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था ना, कि मैंने इन दोनों को ले लिया था और फिर सॉल्व किया था, तो थोड़ा सा वहाँ पर अटक रहा था। लेकिन अगर आप उसको भी सॉल्व करते ना और फिर इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते, तो वहाँ से भी आपका आंसर जरूर आ जाता है, बस थोड़ा सा 1-2 लाइन आपको एक्स्ट्रा आपको सॉल्व करना पड़ता। तो इसीलिए मैंने इसको और इसको इकट्ठा लिया था, ताकि मेरा 1-2 लाइन कम हो जाए। तो अगर आप एग्जाम में बनाने जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप भी a1 और c1 को ही लो, आप लोग डायरेक्ट a1 b1 को लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने गलती किया था उसमें वो एक्चुअल में गलती नहीं था, बस थोड़ा सा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया था। b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू हमारे पास a प्लस 2b प्लस 2 है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास c1 कितना है भैया, तो c1 7 है, और ये मेरे पास c2 का वैल्यू हो जाएगा 4 ब्रैकेट में a प्लस b और फिर प्लस में 1। इसको मैं सॉल्व भी कर सकता था, यहाँ पर 4a प्लस 4b हो जाता है ये। चलिए अब हम लोग के पास ये आ गया। अब आप लोग कुछ भी ले सकते हो, चाहे तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो साथ में, या फिर इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। तो अब अभी तक हम लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं a का c से फिर b का c से कर रहे हैं, तो वही काम करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 का ऐसे हो जाएगा 4a, 4 का b से हो जाएगा 4b और प्लस में 1। ओके, अब यहाँ से जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 का 2 से होकर के मेरा 8a हो जाएगा, फिर 8b हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। 7 का a से मल्टीप्लाई होकर के 7a 7b और फिर 7 1 जा 7 हो जाएगा। सबको इकट्ठा कर लो, 7a को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा मेरा 8a माइनस में 7a, b को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर से हो जाएगा मेरा बी को एक साइड कर लेते हैं हम लोग। 7b पहले से इधर है हमारे पास, है ना, ये मेरा -8b हो जाएगा इधर जा करके, प्लस 7 पहले से है, ये 2 इधर जा करके -2 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा मेरा -b और प्लस में मेरे पास 7 में से 2 गया तो 5, या फिर इसको मैं ऐसे भी अच्छे से लिख सकता हूँ a इक्वल टू 5 माइनस b। ये भी मेरा a का वैल्यू निकला है ना इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अभी इसको हम लोग मान लो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं, कुछ इक्वेशन मिलेगा, वहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 डिवाइड बाई a प्लस में 2b प्लस 2 इज़ इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 7 डिवाइड बाई में 4a प्लस में 4b प्लस में 1। ध्यान रखना कि ये 4 जो है a और b से मल्टीप्लाई होगा, बीच में अब यहाँ पे प्लस की साइन आ गई है, ये ब्रैकेट के बाहर है तो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये हो जाएगा मेरा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 4 3 जा मेरे पास 12a हो गया, फिर 12b हो जाएगा, फिर 1 3 जा 3 हो जाएगा। ये 7 का 7a हो गया, 7 2 जा 14b हो गया। पिछले बार कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना यार, हाँ यहाँ 2 है, यहाँ पर ये है, चलो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। 14 हो गया और फिर 7 2 जा मेरे पास 14 हो जाएगा। फिर से हम लोग a को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा मेरा 12a माइनस में 7a, फिर b को भी इकट्ठा कर लो, 12b पहले से है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 14b, नंबर को इकट्ठा कर लो, 14 पहले से है, इधर जा करके माइनस का 14 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ से 5a प्लस में, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है, तो माइनस में 2b इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 11। यहाँ पर a के बदले में हम लोग यहाँ पर 5 माइनस b पुट कर लेंगे, तो 5 ब्रैकेट में 5 माइनस b हो गया, माइनस में 2b इक्वल टू 11। समझ में आया ना, ये 5 माइनस b कहाँ से आया, ये आया हमारा फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से आया है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस में 5b माइनस में 2b इक्वल टू 11। तो ये बन गया हमारे पास, यहाँ से 25 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा माइनस में 7b इक्वल टू साइड में 11 माइनस में 25। तो माइनस 7b इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 10 माइनस होगा तो 15 और 1 और होगा तो 14, माइनस में 14 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो b इक्वल टू हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, b का वैल्यू 2 आ गया ना। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 24। आई होप क्लियर होते जा रहा होगा। देखो सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मेथड से बनेंगे, बस नंबर अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएंगे। ये रहा हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। a1 के बदले में 2 है, डिवाइड बाई में a2 के बदले में a प्लस b है, b1 के बदले में 3 है, b2 के बदले में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस में b है, c1 के बदले में 7, नीचे में 21, दोनों माइनस में रहेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से पार्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई में a प्लस b इक्वल टू हो गया हमारे पास 7 डिवाइड बाई 21। उसी तरीके से इधर हमारे पास 3 डिवाइड बाई में 2a माइनस b, ये भी इक्वल हो जाएगा 7 बाई में 21 के। यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 2 जो हो जाएगा 42 इक्वल टू साइड में ये हो जाएगा 7a प्लस में 7b। इतना समझ में आया ना, ये दोनों इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बना लेते हैं, 7a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैसे तो सब में से हमारे पास इन दोनों में से 7 कॉमन मिल रहा है। अरे यार यहाँ पे कट हो रहा है, तभी तो मैं बोलूँ कि 7 कॉमन कैसे मिल रहा है। कट कर लेते हैं और छोटा हो जाएगा, ये लाइन को हटाओ, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और इक्वल के साइड में a प्लस बी का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a प्लस बी आ जाएगा। अब मुझे a का वैल्यू चाहिए, किसी को भी आप निकाल सकते हो, जैसे मैं a का वैल्यू निकालता हूँ, b को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 6 माइनस b इक्वल टू a आ जाएगा। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल करके उस a का वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ भी 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो रहा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इक्वल के साइड में 2a माइनस में b हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर के। अब यहीं पर आप लोग a का वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। तो या फिर मैं इसको पहले ट्रांसफ़र कर लूँ या फिर पुट करूँ, चलो पुट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 9 इक्वल टू 2, ब्रैकेट में a के बदले में मैं लिख देता हूँ 6 माइनस b, फिर माइनस में b। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 2 6 जा 12 माइनस में 2b और माइनस में b। तो ये हो जाएगा 9, ये 12 को इधर ले आओगे तो माइनस का 12 इक्वल को साइड में ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस का 3b। तो ये हो जाएगा 12 में से 9 माइनस होगा कितना आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ आएगा, है ना, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। इधर भी माइनस 3b, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो b इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। अब b का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो हमारे पास 6 माइनस 1 इक्वल टू a है। यहाँ पर b के बदले मैंने 1 रख दिया जो कि हमने वैल्यू निकाला था। तो यहाँ पर 5 इक्वल टू a आ जाएगा, या फिर इसी को आप लोग a इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो। ये हमारा a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1 निकल करके आ गया क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो ये रहा हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन। आइए फटाक से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले a1 बाई में a2 आता है, तो a1 की जगह पर 2, a2 के बदले में देखो 2ax है ना, तो ये 2a जो है वो a2 का वैल्यू है, तो यहाँ पर नीचे में आप लोग 2a लिखोगे। फिर b1 के बदले में यहाँ पर 3 लिखोगे, b2 के बदले में a प्लस b लिखोगे, c1 के बदले में आपको पता ही है 7 बाई में 28 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो जाएगा 2 डिवाइड बाई में 2a इक्वल टू हो जाएगा 7 बाई में 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 हो गया। 4 को इधर ले जाओ तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2a को इधर ले आओ तो 2a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a ही आ जाएगा। a का वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, वैसे तो यहाँ भी कट हो रहा था, चलो यहीं पर कट कर लेते हैं। 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल को साइड में a, तो ये 4 टाइम पे कट हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहीं से डायरेक्ट हमारा 4 निकल करके आ गया। अब यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई a प्लस b इक्वल टू 7 बाई में 28, फिर से वही करेंगे 1 टाइम पे 4 टाइम पे कट हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा 12, a और b का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a प्लस b आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग चाहे तो a को ट्रांसफर कर लो पहले, है ना, यहाँ पर a प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल को साइड में b है, a का वैल्यू 4 पुट कर दो तो 12 माइनस 4 इक्वल टू b आ गया। तो यहाँ से b इक्वल टू निकल जाएगा, 12 में से 4 माइनस होगा तो 8 आ गया b का वैल्यू, तो a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 8 हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जहाँ पर बहुत सारे सोल्यूशन दिए हुए थे और a और b का वैल्यू निकालना था। अब आते हैं हम लोग थोड़े से हमारे लास्ट टाइप के क्वेश्चन में, जो कि 27 से 31 तक के क्वेश्चन है।
तो देखो यहाँ पर जो हमारे 27 से 31 तक के क्वेश्चन है, इसमें हमें जो भी निकालना है के का वैल्यू, तो ये हमारे सेम क्वेश्चन है इधर वाले। जैसे यहाँ पर हमें बोला था ना नो सॉल्यूशन वाला, कि नो सॉल्यूशन वाले निकालना है आपको। तो जैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो दो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा था, एक इक्वल आ रहा था और एक नॉट इक्वल आ रहा था। तो वही काम यहाँ पर भी करना है सेम टू सेम। हम लोग इन दोनों इक्वेशन में से हमसे बोला है कि इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल होगा B1 डिवाइड बाई B2 के, लेकिन इक्वल नहीं होगा C1 डिवाइड बाई C2 के। तो वो वाला फॉर्मूला लगा करके यहाँ से के का वैल्यू निकाल देंगे। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट कॉपी में। तो देखो इस बार इसको इस तरीके से लिख लेना है कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। यहाँ पर इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसीलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे C1 बाई C2 के। तो यहाँ पर A1 के बदले में हम लोग 8 लिखेंगे, A2 के बदले में K लिखेंगे, B1 के बदले में 5 और B2 के बदले में 10। C1 के बदले में हमारे पास 9/5 हो जाएगा, लेकिन सॉरी 5 बोल रहा हूँ 15 हो जाएगा। दोनों को पहला वाला क्वेश्चन इसलिए मैं माइनस माइनस करके बता देता हूँ कि इस टाइप से माइनस होता है, फिर माइनस और माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ पर से हम लोग इन दोनों में से के का वैल्यू निकालेंगे। पहले तो 8 डिवाइड बाई के इक्वल टू हमारे पास 5/10 है, तो यहाँ से हम लोग के को ट्रांसफर कर देंगे तो के का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इसको कट कर लो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो के का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो के आ जाएगा, और 8 का 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाएगा। तो 16 इक्वल टू के लिखो या के इक्वल टू 16 लिखो, बतिया एक ही है। तो एक तो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ गया। दूसरा अब मैं ये और इसका वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, यानी कि 8 डिवाइड बाई के नॉट इक्वल टू 9/15 है। ठीक है, वैसे ना मेरे हिसाब से ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास इक्वेशन के नो वैल्यू फाइंड कीजिए के का, जहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी के का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, तो हमारा इक्वल टू आ गया 16 ना, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। इधर से हमको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार टीचर्स बोलते हैं कि नहीं बुक में पे दिया हुआ है तो आप निकाल लो। आप लोग एग्जाम्पल्स में देख लेना, अगर ऐसे दिया होगा तो निकाल लेना। यहाँ से हमारा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया। के को इधर ट्रांसफर करोगे तो 3 के हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा 5 का 8 से मल्टीप्लाई होकर के। तो अब के का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर 3 को ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइड बाई 3 नॉट इक्वल टू के। ये आ गया हमारा दूसरा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ये वाला मेन, क्योंकि हमसे यही बोला था कि आपको के का वैल्यू निकालना है ना, नॉट वाला वैल्यू नहीं निकालना है। तो एक वैल्यू निकल गया तो नॉट वाले का मतलब ही नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप 27 आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो आगे भी फटाफट सॉल्व होंगे क्वेश्चन। तो ये हमारा 28 के क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग इस फॉर्म में ले आते हैं। A1 हमारे पास के है, A2 हमारे पास 12 है, B1 हमारे पास 3 है, B2 भी हमारे पास के है, C1 हमारे पास 3 है माइनस में, और C2 हमारे पास -6 है। इधर आओ करके ये माइनस में हो जाएंगे, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर लो। अब हम लोग इन दोनों में से पहले के का वैल्यू निकालते हैं, या फिर एक काम करो यहाँ पर इसको इसके इक्वल, अच्छा नॉट इक्वल है ना ये वाला, तो एक काम करते हैं यहीं से निकालना पड़ेगा के का वैल्यू। तो ठीक है, ये हो जाएगा के डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई के। ठीक है, तो ये हमारा के का के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा। तो के इक्वल टू रूट के अंदर हमारा 36 आ गया, तो के का वैल्यू हमारा +/6 हो जाएगा, यानी कि या तो प्लस का 6 या तो माइनस का 6। अब इधर से हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइड बाई के नॉट इक्वल टू 3/6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा हमारा 6 हो गया। अब इसको ट्रांसफर कर दो तो के 1 जा के हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। देखो 2 का 3 से मल्टीप्लाई होकर के 6 आ गया, के का 1 से मल्टीप्लाई होकर के के आ गया, यानी कि के जो है वो नॉट इक्वल टू 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि के का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 6 होगा। देखो इधर हमारे पास के का वैल्यू 2 आया था, +/6 आया था, रूट से बाहर निकलने के बाद वो प्लस माइनस में आता है, तो +/6 आया था। लेकिन हमने देखा कि के का वैल्यू +6 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल लिख दिया यानी कि नहीं हो सकता। इसका मतलब सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस वाला लिख दिया, हमारा के का जो वैल्यू होगा वो -6 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन। आइए पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। ये हो जाएगा हमारा 3/6, A1 और A2 का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, फिर इक्वल टू B1 का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि -1 है, तो यहाँ पर हम लोग -1 पुट करेंगे। फिर B2 का वैल्यू हमारे पास -2 है, C1 का वैल्यू हमारे पास देखो -5 दिया हुआ है ऊपर में, नॉट इक्वल का साइन लगा लेना अच्छे से, और C2 का वैल्यू के है तो नीचे में के लिख लो। अब यहाँ से अगर मुझे के का वैल्यू निकालना हो बबुआ, तो मेरा इसमें से तो नॉट इक्वल टू निकलेगा, यानी कि इस बार जो मेरा आंसर निकलेगा वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास के का वैल्यू इधर से तो निकल नहीं रहा इक्वल वाला, तो नॉट इक्वल वाला ही निकालना पड़ेगा हमको। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, और अच्छा है अगर यहाँ पर इस तरीके से बन गया हमारा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू -5 डिवाइड बाई में के। इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो यहाँ से हमारा के कैसे, यहाँ पहले मैंने आपस में कैंसिल कर लो, माइनस से माइनस को, के का 1 से मल्टीप्लाई होकर के के हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 2 का 5 से मल्टीप्लाई होकर के -10 आ जाएगा, यानी कि के इज़ नॉट इक्वल टू 10, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। के कितने की इक्वल है ये इस बार हमारा नहीं निकलेगा, जब निकल जाएगा तब आपको लिख करके दिखा देना है, लेकिन जब नहीं निकले
तब आपको बस इतना ही बता देना है कि k का वैल्यू -10 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में करते थे, क्वेश्चन नंबर 15-16 में। ये हो गया 29 का सॉल्यूशन। आइए बढ़े आगे। ये 30 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक ट्रिक दिया हुआ है, ट्रिक मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, k-3 दिया हुआ है। इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आप लोग इसको इधर लेकर के आते हो, c बनाते हो, जैसे ये तो हमारा a हो गया, ये b हो गया, अगर इसको आप लोग c1 बनाते हो तो ये कैसे बनेगा, देखो ये मेरा kx हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा, ये दोनों इधर आएंगे तो हमारे पास अगर आप लोग इसको साइन लगाओगे ना तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो इधर हमारे पास ये दोनों इस तरीके से हैं, तो जब इधर लेकर के आओगे तो -k हो जाएगा, और इस तरीके से जैसे मान लो अगर ये हमारे पास इधर प्लस में ब्रैकेट लगा दिया तो ये प्लस में हो गया, तो इधर लेकर के आए तो माइनस में हो गया, इक्वल को साइड में 0 होगा। देन उसके बाद ये मेरा kx हो गया, प्लस में 3y, ये k जो है मेरे पास, ये मेरे है ना माइनस की साइन की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लास्ट में मेरा प्लस बन जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास फिर या फिर यहाँ पर आप लोग इतना ही कर लो, इसको बस माइनस की साइन के साथ इसको इतना ला करके छोड़ दो। अब जब आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो ऐसे पुट करना, ये हो जाएगा मेरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 हमारे पास देखो k है, तो यहाँ पर तो हम लोग k लिखेंगे, a2 के बदले में 12 लिखेंगे, b1 के बदले में 3 लिखेंगे, b2 के बदले में k लिखेंगे, c1 के बदले में यहाँ पर माइनस की साइन के साथ इस तरीके से k-3 लिखना है। ध्यान रखना ना कि मतलब ये नहीं कि बस k पहले वाले को माइनस का साइन लगा दिए और 3 को ऐसे ही छोड़ दिए जैसे पहले था वैसे ही, तो गलत हो जाएगा। ये दो टर्म्स है तो दोनों को इकट्ठा लेकर आने की वजह से दोनों का साइन चेंज होगा, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लगा करके बाहर माइनस का साइन लगाओ, और नीचे में c2 हमारे पास k है तो नीचे k लिख दो, नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ पर जरूर याद रखना। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो फिर से वही होगा हमारा k/12 इक्वल टू 3/k, k का मल्टीप्लाई होकर k² इक्वल टू हो जाएगा 36, 12 3 जा तो k इक्वल टू हो गया रूट के अंदर 36, तो k इक्वल टू हमारा प्लस या -6 होगा। अब चेक करना इधर से कि प्लस होगा या माइनस वाला होगा हमारा इक्वल, तो ये हमारे पास है 3/k नॉट इक्वल टू यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -k है ना, माइनस में 3 डिवाइड बाई में k है, तो ये हमारा इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। फिर आप चाहो तो पहले ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग बस इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, 3 का k से मल्टीप्लाई होकर के 3k आ जाएगा, नीचे में k को रहने दो, नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा -k और ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब इस k को इधर ले जाएंगे हम लोग तो ये बन जाएगा हमारा 3k, नॉट इक्वल टू k का k से मल्टीप्लाई होगा तो -k का स्क्वायर, और k का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3k हो जाएगा। यहाँ भी हमारे पास 3k है और यहाँ पर भी हमारे पास 3k है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये मेरा पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है क्या, क्योंकि इधर अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, +3k -3k तो 0 हो जाएगा हमारे पास ना, नहीं हाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर अभी प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 3k में से जब 3k माइनस होता है तो 0 आ जाता है। इसमें ये मत सोचना कि यहाँ पर 1 बच रहा है, वो 0 हो जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि -k² इज इक्वल टू हमारा 0 आ जा रहा है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है यार, ऐसा नहीं आना चाहिए था, या तो हमारा प्लस में 6 आना चाहिए था या तो माइनस में 6 आना चाहिए था। मुझे लगता है कुछ मैंने कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं कर दिया, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। गड़बड़ यहाँ पे हुआ है कि देखो ये मेरा जो C2 था इसको मैंने माइनस में कन्वर्ट किया ही नहीं, जैसे C1 को तो हमने माइनस किया बहुत ध्यान से, तो बड़े वाले को बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे, बेचारे छोटे को हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये -k होगा तो यहाँ भी -k होगा, तो अब ये माइनस यहाँ जा करके -3k बना लेगा, तो ये -3k हो गया। अब ये इधर आ करके देखो यहाँ पर ये भी -3k है और ये प्लस वाला इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3k इक्वल के उस साइड में नॉट इक्वल के उस साइड में माइनस का k² हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6k इक्वल के नॉट इक्वल टू -k²। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k से मेरा एक k कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक k है, ये अगर इसको मैं ट्रांसफर करूँ तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 में से एक k कट हो जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू 6 हो जा रहा है, यानी कि k का प्लस वाला वैल्यू नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू +6 आ रहा है ना, इसका मतलब कि हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो -6 है, जैसे पिछले बार हुआ था इसी टाइप से +-6 आया था। तो अगर प्लस वाला नॉट इक्वल के आ जा रहा है तो इक्वल कौन सा होगा, माइनस वाला हो जाएगा। चलिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसे भी कंप्लीट करते हैं और हमारी लेंथी वीडियो जो होगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन है ना हमारे पास 31 वाला, वो थोड़ा सा अलग है। इसमें बोल रहा है कि इन दोनों में से आपको k का वैल्यू निकालना है जहाँ पर इन इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो कभी भी अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है तो इसके बारे में आपको पेज नंबर 128 में आपको बताया गया बुक में कि अगर हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, जब हमारे पास a1/a2 इक्वल होता है b1/b2, अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, तब हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है। तो हम लोग को यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगाना है ना, a1/a2 वाला, क्वेश्चन नंबर 31।
तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, हमने लिख लिया क्वेश्चन को कि इसके लिए अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के। a1 की जगह पर 5 लिख दो, a2 की जगह पर 2 लिख लो, b1 के बदले में -3 कर लो और b2 के बदले में k कर दो। k को इधर ले आओ तो ये मेरा 5k हो जाएगा, इक्वल को साइड में 2 को इधर ले जाओ तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो k इक्वल टू हो जाएगा हमारा -6 / 5। तो इस तरीके से k का वैल्यू निकलेगा 31 वाले क्वेश्चन में। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो भी लाइक करें, अगर पसंद ना आया हो तो भी लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोग इसमें हेल्प करोगे मेरी, शेयर करोगे, है ना, वीडियो में अगर कुछ व्यूज़ वगैरह अच्छे से आ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि बच्चों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा जल्दी जल्दी। और अगर कोई शेयर नहीं करेगा, बस अपना देखेगा और काम चला लेगा, तो मैं बिल्कुल भी और वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो इसीलिए आप लोग जरूर शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।